गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों में से कई लोगों को ये शिकायत थी कि आपको अभी तक पिक्चर बनाने नहीं आए हैं, जो कि हमारा पहला चैप्टर है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में। और तो इसलिए हम आज जो है आपको ये वीडियो लिंक के थ्रू पिक्चर बनाना इनिशियल स्टेज से सिखा रहे हैं। तो इनमें से जो बच्चे शुरू में नहीं सीख पाए हैं वो इस वीडियो के मीडियम से अच्छे से समझ लेंगे। देखिए, आपको पता है कि हमारे कोर्स में चार तरह के जो है टूर्नामेंट होते हैं। उनमें से सबसे पहला होता है नॉकआउट। और जैसा कि आप जानते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट में जो टीम एक बार हार जाती है वो बाहर हो जाती है। तो हम सबसे पहले नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, नॉकआउट टूर्नामेंट बनाते समय सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि टोटल नंबर ऑफ़ टीम्स हमें कितनी दी है। टोटल नंबर ऑफ़ टीम्स इवन और ऑड किसी भी नंबर्स में दी जा सकती है। तो सबसे पहले हम इवन का केस लेंगे। इवन का मतलब होता है जब नंबर ऑफ़ टीम्स 2 से डिवाइड होने वाली नंबर्स में हो, जैसे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, जो 2 से डिवाइड हो जाएं उन्हें हम इवन नंबर के टीम कहेंगे। तो इस केस में होता क्या है, इस केस के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ टीम्स इन अपर हाफ। एक्चुअली जो हमारा पिक्चर बनता है वो 2 पार्ट में बनता है, एक अपर हाफ और एक लोअर हाफ। तो टोटल नंबर ऑफ़ टीम्स इन अपर हाफ, जिस केस में इवन है नंबर ऑफ़ टीम्स, लेट द टोटल नंबर ऑफ़ टीम्स आर 16 इवन है, तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ़ टीम्स इन अपर हाफ का फॉर्मूला होता है n/2, मतलब जितनी भी नंबर ऑफ़ टीम्स हैं उसका आधा। इसी तरह सेम तरीके से ही टोटल नंबर ऑफ़ टीम्स इन लोअर हाफ भी होता है n/2। सबसे पहले हम ये कर लेते हैं, अपर और लोअर हाफ की टीमों को डिवाइड कर लेते हैं। और उसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो टोटल नंबर ऑफ़ बाइज़ को देखना होता है। बाइज़ आप जानते हो, बाइज़ इसलिए दी जाती है कि कई बार ऐसा होता है कि नंबर ऑफ़ टीम्स 2 या 2 की पावर्स में नहीं होती। उस केस में अगर हम पिक्चर बनाते हैं तो अगर हम बाई नहीं देते तो टीमों को पेयर नहीं मिलते, और जिसके कारण ये पॉसिबल नहीं होता कि अच्छे से पिक्चर ड्रॉ किया जा सके। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि क्या टोटल नंबर ऑफ़ टीम्स जो हमें दी हैं वो 2 या 2 की पावर्स में हैं या नहीं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ टीम्स हैं 16 को अगर हम चेक करें तो ये 2 की पावर्स में है, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16। क्योंकि ये 2 की पावर्स में है तो देयर विल बी नो बाई। हम इस तरह से लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ़ बाइज will be 0 because number of teams are in the power of 2। तो ये हो गया हमारा सेकंड चेक कि हमने बाई को चेक किया कि टोटल नंबर ऑफ़ टीम्स 2 या 2 की पावर्स में अगर हैं तो वहाँ पे बाई नहीं होगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ़ राउंड। राउंड्स के लिए हम देखते हैं कि जैसे टोटल नंबर ऑफ़ टीम्स जो हमारी हैं उसमें 2 की पावर कितनी यूज़ हो रही हैं। 16 के लिए 2 की पावर कितनी यूज़ हो रही हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 4 पावर यूज़ हो रही हैं। तो नंबर ऑफ़ राउंड हमारे 4 हो जाएंगे। अब हमें देखना होता है टोटल नंबर ऑफ़ मैचेस।
टोटल नंबर ऑफ़ मैचेस का फार्मूला हमेशा n-1 ही होता है, जहाँ पे वेयर n इज़ टोटल नंबर ऑफ टीम्स। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ टीम 16 है, इसमें से 1 हटा देंगे, यानी कि 15 मैचेस होने चाहिए। ये हमारे सारे चेक पॉइंट्स हो गए। इतना करने के बाद अब हम फिक्चर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमने कंडीशन क्या ली, नंबर ऑफ़ टीम्स जो हैं हमारी इवन हुई, और बाई के लिए नंबर ऑफ़ टीम्स 16 थी, जो कि 2 की पावर में थी, इसलिए बाई कोई नहीं दी गई। फिर उसके बाद हमने टोटल नंबर ऑफ़ राउंड कैलकुलेट कर लिए कि टोटल नंबर ऑफ़ टीम्स में कितनी बार 2 की पावर यूज़ हो रही है। फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ मैचेस के लिए n-1 फार्मूला होता है, उसको हमने यूज़ किया और उससे टोटल नंबर ऑफ़ मैचेस हमने कैलकुलेट कर लिए। अब जब हम फिक्चर ड्रॉ करेंगे तो हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हम जो है लेट्स द टीम्स आर वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 कंप्लीट टीमें हो गई। और इसको डेकोरेटिव बनाने के लिए इसको सर्कल कर लेंगे। थोड़ा सा सर्कल करने से डेकोरेटिव होता है और सेपरेट भी हो जाता है। तो इस तरह से हम टोटल नंबर ऑफ़ टीम्स जितनी भी हमें दी होंगी उनको सर्कल करके एक स्ट्रेट लाइन में सेट कर लेंगे। और इसके बाद हमने जो कैलकुलेशन की है कि टोटल नंबर ऑफ़ टीम्स इन द अपर हाफ n/2 यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो 16/2 मतलब 8 टीम ऊपर होंगी। तो 8 टीम ये ऊपर हो जाएंगी और 8 टीम ही नीचे हो जाएंगी। सबको क्लियर हो रहा है? 8 टीम ऊपर हो जाएंगी और 8 टीम ही नीचे हो जाएंगी, क्योंकि लोअर हाफ में भी n/2 था, यानी कि 16/2 मतलब 8। यहाँ पे हम लिख देंगे अपर हाफ और यहाँ पे हम लिख देंगे लोअर हाफ। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमें बाई देनी नहीं है, क्योंकि हमारा बाई 0 कैलकुलेट हुआ था। तो अब हम ऊपर से लेकर पेयर बनाना शुरू कर देंगे। पहला पेयर 1 का 2 से मैच होगा, दूसरा 3 का 4 से होगा, फिर 5 का 6 से होगा, फिर 7 का 8 से होगा, फिर 9 का 10 से होगा, फिर 11 का 12 से होगा, फिर 13 का 14 से होगा, फिर 15 का 16 से होगा। ये फर्स्ट राउंड के मैचेस हो गए। इनको ये ध्यान रखना है कि एक लाइन में, एक सीध में रखना है इनको, जिससे कि पता चले कि ये फर्स्ट जो है राउंड के मैचेस हैं। अब सेकंड राउंड के लिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। सेकंड राउंड के मैचेस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। इस पूरी स्पेस को हमें यूटिलाइज़ करना है। अगर हम चाहें तो यहीं पे मैच ख़त्म हो सकता है, लेकिन हमें इस ये पूरी जो स्पेस है इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। तो सेकंड राउंड के मैचेस इस तरह से कुछ होंगे। ये हमारे सेकंड राउंड के मैचेस हो गए। फिर उसके बाद हमारे थर्ड राउंड के मैचेस होंगे। इनके मिड पॉइंट से फिर हम ले जाएंगे और ये हमारे थर्ड राउंड के मैचेस कंप्लीट होंगे। थर्ड राउंड के मैचेस के बाद, मतलब ये सेमीफाइनल स्टैंडर्ड है, इसके बाद हमारा फाइनल स्टैंडर्ड होगा, जो कि हमारा फोर्थ राउंड होगा। फोर्थ राउंड के मैचेस को हम इस तरह से बना के ख़त्म कर देंगे। अब हमारे पास बात आती है कि हम किस टीम को जिता के ला रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअल मैच नहीं है, ये सिर्फ आपको सॉल्व करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे आप फ्री हो, यू आर फ्री टू मेक विनर टू एनी ऑफ द टीम। अब 1 का 2 से हुआ, मान लीजिए 1 विनर हुई तो 1 को यहाँ पे लिखेंगे। 3 और 4 में से मान लीजिए 4 विनर हुई, आपके ऊपर है, इट्स डिपेंड ऑन टोटली ऑन यू। 5 एंड 6 में से मान लीजिए 5 विनर हुई। देन 7 एंड 8 में से मान लीजिए 8 विनर हुई। देन इसी तरह 9 एंड 10 में से मान लीजिए 9 विनर हुई। 11 एंड 12 में से मान लीजिए 11 विनर हुआ। देन 13 और 14 में से मान लीजिए 13 विनर हुआ। देन 15 एंड 16 में से मान लीजिए 16 विनर हुआ।
आगे बढ़ेंगे। 1 और 4 का जब मैच हुआ तो मान लीजिए 1 विनर बन के आया। 5 और 8 का मैच हुआ तो मान लीजिए 5 विनर बन के आया। 9 और 11 का मैच हुआ तो मान लीजिए 9 विनर होके आया। इसी तरह 13 और 16 में से मान लीजिए 13 विनर होके आया। अब 1 का 5 से होगा, मान लीजिए 1 विनर होके आया। देन 9 का 13 से हुआ तो मान लीजिए 13 विनर होके आया। फाइनल मैच 1 और 13 के बीच में हुआ तो मान लीजिए 13 ही विनर। तो इस पूरे नॉकआउट 16 टीम का जो नॉकआउट मैच था उसका विनर जो है वो 13 होगा। सो विनर ऑफ 16 नॉकआउट टीम्स आर 13 विल बी डिसाइडेड एट द विनर। अब चेक करने के लिए हमने पहले आपसे बताया था कि चेक पॉइंट में हमें देखना है कि नंबर ऑफ़ राउंड 4 होने चाहिए। तो हम चेक करेंगे 1 2 3 4, इसका मतलब नंबर ऑफ़ राउंड 4 पहला चेक पॉइंट हमारा सही हुआ। दूसरा चेक पॉइंट हमें ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ़ मैचेस कितने हुए। उसके लिए हमने 15 कैलकुलेट किया था। तो हमें देखना है कि फ़र्स्ट राउंड में कितने मैचेस हुए। यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट राउंड, उसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मैचेस फर्स्ट राउंड में हुए। फिर यहाँ पे सेकंड राउंड लिख लीजिए। सेकंड राउंड में 1 2 3 4 मैचेस सेकंड राउंड में हुए। फिर यहाँ पे थर्ड राउंड लिख लीजिए, 1 2 मैचेस थर्ड राउंड में हुए। फिर फोर्थ राउंड में हमारे 1 मैच हुआ। इन सारे मैचेस को अगर हम जोड़ लेंगे तो 8 4 12 13 14 और 1 1 15 मैचेस टोटल हो रहे हैं, जो कि हमारा चेक पॉइंट था। तो ये इस तरह से ये प्रूफ करता है कि ये हमारा जो फिक्चर है वो परफेक्ट बना है और इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। हम एक चीज़ जो आपको करेक्ट करना चाहेंगे वो ये चाहेंगे कि बहुत सारे बच्चे ये कैलकुलेशन नहीं करते हैं, और वो इसलिए नहीं करते हैं कि अगर ये 3 नंबर में आ रहा है तो इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की क्या ज़रूरत है, सीधे हम पिक्चर पे आते हैं। तो वो बात गलत होगी। आपको कैलकुलेशन करके पहले दिखाना होगा, कैलकुलेशन करने के बाद ही ये पिक्चर नीट एंड क्लीन बनाना होगा। इसमें आपको करना ये होगा कि फाइनल टच देने से पहले आप पेंसिल से सबको टच करेंगे। पेंसिल से जब क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें, फिर उसके बाद फाइनली आप पेन से ड्रॉ करेंगे। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की है कि ये जो राउंड्स होंगे वो सब एक सीध में होंगे और स्पेस सबकी स्पेसिंग बराबर होगी। जैसे हमारे फर्स्ट राउंड के जितने भी मैचेस हुए हैं सब में देखो ये आप एक लाइन में से हैं, सीधे हैं। इसी तरह सेकंड राउंड के मैचेस भी हमारे बिल्कुल सीधे स्ट्रेट हैं और स्पेस भी सबकी बराबर है। इसी तरह हमारे थर्ड राउंड के मैचेस में भी स्पेस बराबर है और लास्ट में फाइनल मैच में भी स्पेस बराबर ही है। कुछ बुक्स में या जनरली ये होता है कि जब वहाँ पे एक्चुअल मैच खेले जाते हैं तो ये मैच विनर के साथ ही हमें टाइमिंग भी देनी होती है। तो हम फिक्स कर लेते हैं, जैसे लेट्स T1 इज़ इक्वल टू 7 AM या T2 इज़ इक्वल टू जो है दे देते हैं 9 AM। इस तरह से हम टाइम दे सकते हैं। और इसी तरह से वैन्यू भी, अगर हमको वैन्यू देना होता है तो V1 लिख देते हैं वैन्यू, जैसे आर्मी स्कूल ग्राउंड, APS ग्राउंड, और V2 KB ग्राउंड। इस तरह से हम लोग वैन्यू भी चेंज कर सकते हैं। टाइमिंग अगर सेम कर रहे हैं तो वैन्यू चेंज कर देंगे, अगर टाइमिंग चेंज कर रहे हैं तो वैन्यू एक ही होगा तो भी काम चल जाएगा। और इसी तरह से T1 और T2 भी कर सकते हैं। T1 का मतलब हुआ T1 तो हो गया, डेट के लिए D1 और D2 कर सकते हैं। जैसे D1 का मतलब कोई एक पर्टिकुलर डेट हुई 22/8 को अगर वो हो रहा है, तो D2 जो होगा वो 23 को या 24 को, जो भी आप चाहेंगे उस हिसाब से आप सेट कर लोगे। कहने का मतलब ये है, इससे ये फ़ायदा होता है, हालांकि नॉकआउट में तो हमें बहुत ज़्यादा टीमें नहीं मिलती, ये लीग में ही ज़्यादा चलता है, लेकिन फिर भी कई बार जब ज़्यादा टीमें होती हैं तो हमें एक ही वेन्यू में करा पाना मुश्किल होता है। तो वेन्यू वहाँ पे चेंज कर देते हैं, टाइमिंग सेम रखते हैं। और अगर हमारे पास वेन्यूज़ की कमी होती है तो टाइमिंग हम चेंज कर देते हैं। और ये ध्यान रखते हैं कि एक मैच के बाद कम से कम 1 घंटे का डिफरेंस हो। इसी तरह से अगर हमारे पास वेन्यू की कमी होती है और एक दिन में एक ही मैच कराना होता है, रिसोर्सेज की कमी होती है, तो अब हम डेट चेंज कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बनाती हैं। आपको नॉर्मली टाइमिंग, वेन्यूज़ और डेट पे नहीं जाना है, लेकिन अगर मान लीजिए कि वो इस तरह से कोई क्वेश्चन करता है तो आप इसमें इस तरह से भी कर सकते हैं कि जैसे ये पहला मैच है तो पहले मैच के लिए T1 कर दिया आपने, T1 हो गया,
टाइमिंग का 1 हो गया, 7 बजे ये शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर टाइमिंग को ही लेके चल रहे हैं तो ये दूसरा वाला मैच दूसरे टाइम हो जाएगा। फिर इसी तरह से वेन्यू के लिए भी आप जो चाहें, वेन्यू मान लीजिए एक ही रखना चाह रहे हैं तो V1 दोनों में हो जाएंगे। हम इस कॉम्प्लिकेशन पे नहीं फंसेंगे, लेकिन हमें बताना था क्योंकि सिलेबस में बहुत सी बुक्स में दिया है, इसलिए हमें इस चीज़ को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी था। अगर आप केवल इतना ही कराते हैं, ये टाइम, डेट और वेन्यू के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, तो भी आपका काम बिल्कुल सही होगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आपको इस पूरी स्पेस को भी यूटिलाइज़ करना है। अगर आप इस पूरी स्पेस को यूटिलाइज़ नहीं करते तो वो फिर गलत इम्पैक्ट जाएगा और उसमें मार्क्स मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। और उसके बाद अब हम नेक्स्ट में लेंगे जहाँ पे ऑड के केसेस लेंगे, या हम उस तरह के केसेस लेंगे जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ टीम्स जो है वो 2 की पावर्स में नहीं है। थैंक यू।